नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पर सस्पेंस हुआ खत्म। कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन कर दिया वक्त। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, सिविल कोर्ट करे मामले का निपटारा। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के घर और ऑफिस पर पड़ा सीबीआई का छापा। 50 लाख लेकर बनवाया 250 चीनियों का वीजा। पंजाब किसानों की मान सरकार को खुली धमकी, मांगे मानी जाए नहीं तो धरने के बाद आंदोलन करेंगे। इमरान खान के 2 फोन हुए चोरी, कहा बच गया रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर। सर्वे की रिपोर्ट को आज कोर्ट में पेश करना था, लेकिन टीम ने 2 दिन का समय और मांगा था, जिस पर कोर्ट ने फैसला देते हुए 2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। अब 20 मई को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं बड़ी खबर है कि कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह को हटा दिया गया है और कमिश्नर विशाल सिंह को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये खबर है कि सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट के आदेश के बाद भी लीक करने की कोशिश की गई। डॉक्टर साहब, सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 दिन का वक्त क्यों दिया गया और कोर्ट कमिश्नर को किस वजह से हटाया गया? देखिए, ये जो 2 दिन का वक्त दिया गया है वो इसलिए दिया गया क्योंकि कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ये एक प्ली दी थी कि इतने सारे सबूत मिल गए हैं माय लॉर्ड, इतना सारा कुछ मिल गया है कि उसके बारे में, उसकी व्याख्या करने में, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने में हमें वक्त लगेगा। और यकीन मानिए, जिस हिसाब से वहाँ पे हिंदू प्रतीक चिन्हों का अंबार लग गया, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीक चिन्ह इतनी संख्या में मिले हैं कि इसके लिए रिपोर्ट तैयार करने में विशाल सिंह को 2 दिन तक सोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जग करके भी बनाएंगे तब भी वो पूरी तरीके से रिपोर्ट को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। इतना सब कुछ वहाँ मिला है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये काम कर लें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बनारस के कोर्ट ने आज और भी कई सारे फैसले दिए, कई सारे आदेश दिया गया। जो शिवलिंग है, जो वजूखाना है, उनको लेकर के सीआरपीएफ, स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार, उनको भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि भाई वजू के बिना हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि भाई आप नमाज पढ़िए, आप में उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर के कि वहाँ पे कोई फव्वारा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन कोर्ट ने बहुत ही, बनारस के कोर्ट में आज जो फैसला आया है वो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका। अब 2 दिन के बाद तमाम तस्वीरें और वीडियोस दुनिया के सामने आने वाला है, और जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया में की जा रही है, न सिर्फ हिंदुस्तान में। भोलेनाथ के उपासक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और हर जगह लोग इस रिपोर्ट को एक टक लगा करके देख रहे हैं कि भाई कोर्ट में क्या पेश किया जाता है। तो एक बड़ा दिन, 2 दिन के बाद सारे रहस्य के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि सर्वे का आदेश ही अनुचित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में सिविल कोर्ट ही मामले का निपटारा करेगी। साथ ही दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया कि शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए और वजू खाने को सील किया जाए, लेकिन ये भी कहा कि नमाज अदा करने में भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट पर छोड़ दिया है पूरा मामला, अब आगे मामले में होगा क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ वो बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है मुस्लिम पक्ष के लिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, क्या प्ली था इनका ये प्ली था कि जो बनारसी की कोर्ट से जितने भी आदेश आए हैं वो इलीगल है, उसको खत्म कीजिए जाए। ये जो शिवलिंग को संरक्षित करने का जो फैसला दिया गया उसको भी निरस्त किया जाए। ये जो कहा गया कि भाई वो
जो वजू खाना है वो निषेध हो रहा है, किस कोई वहां जा नहीं सकता, उसको टच नहीं कर सकता, ये आदेश भी आप वापस ले लें। और ये जो सर्वे कराया गया है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, इसको पेश होने से मना किया जाए। ये सब के सब चीज़ें जो हो रही है बनारस की अदालत में, वो 1991 के कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा ये हमारा मसला नहीं है, आप वापस जाए वाराणसी कोर्ट, और जो शिवलिंग कहा जा रहा है उसको सुरक्षित रखा जाए। और उन्होंने योगी सरकार से रिपोर्ट तलब किया है कि किस तरीके से आप ये सारी व्यवस्था करेंगे। जी। सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा, 2 दिन के बाद फिर से सुनवाई होगी। 9 पक्ष हैं टोटल इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट में। सबको तलब किया गया है, सबको नोटिस भेजा गया है कि इसके ऊपर अब सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपकी जो प्ली है कि वहाँ जो केस वाराणसी के कोर्ट में चल रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, और जो तमाम फैसले बनारस के कोर्ट में के जरिए आई है उन फैसलों को मोर और लेस उसको लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट। तो बनारस के कोर्ट में भी हिंदू पक्ष जीता, सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष जीता, और अब 2 दिन के बाद कोर्ट से क्या आदेश आते हैं इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला दे रही थी, उसी वक्त सीबीआई कांग्रेस के नेता कार्ति चिदंबरम के घर पर छापेमारी करके दस्तावेज खंगाल रही थी। सीबीआई ने कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये आरोप लगाया है कि 50 लाख रुपए की घूस के बदले 250 चीनियों को भारत का वीजा बनवाया गया है। ये लोग पंजाब में चल रहे एक पावर प्रोजेक्ट में काम के लिए आए थे, और इससे पहले INX मीडिया केस में भी कार्ति चिदंबरम का नाम आया था और उनके विदेश जाने पर भी रोक लग गई थी। फिलहाल कार्ति लंदन में है। डॉक्टर साहब, कार्ति चिदंबरम पर सीबीआई जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं, और अगर सही हैं तो अब आगे क्या होगा? बताइए, कितनी शर्म की बात है। पिता गृह मंत्री और बेटा कबूतरबाज। कबूतरबाजी एक टर्म था जो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान से लोगों को विदेश भेजने का पहले धंधा करते थे, उनको कहते थे कबूतरबाजी। फिर वीज़ा का बहुत ही सख्त कानून आया तो अब ये धंधा बंद हो गया। अदरवाइज़ पंजाब से लोग कनाडा और US और UK जाया करते थे, तो बिना वैलिड वीज़ा के, बिना उसी तरह से कबूतरबाजी उसका नाम था। अब मालूम चल रहा है कि ये जो UPA के सबसे करप्ट, शायद ये तो UPA कहना भी गलत होगा कि हिंदुस्तान में अब तक जितने भी मंत्री बने हैं उसमें सबसे भ्रष्ट व्यक्ति चिदंबरम, उनके बेटे, ये कबूतरबाजी का काम में लगे हुए थे। चाइनीज़ को बुला रहा था, 250 चाइनीज़ को आपने गलत तरीके से वीज़ा का धंधा, आपने ये क्यों काम किया भाई? आपने चीन से क्या लेना देना है आपको? ये सवाल इसलिए उठता है और ये गंभीर सवाल इसलिए बन जाता है कि एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका राजीव गांधी फाउंडेशन, वो चाइना से पैसे खा रहा है, चाइनीज एम्बेसी से पैसे खा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे खा रहा है, चाइना की सरकार से पैसे खा रहा है। किसमें? अपने घर के NGO में। और उनके जो सबसे चहेते मंत्री हैं चिदंबरम, आज भी सोनिया गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले, अब देखिए कोई भी कमेटी बनती है चिदंबरम उसमें हेड होते हैं। अब उनका बेटा वो चाइनीज को फर्जी वीज़ा दिलवा करके अंदर घुसा रहा है, और ये कैसे पकड़ा गया? अभी तो ऑलरेडी उनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं। हमने एक स्टोरी की थी 3 साल पहले कि किस तरीके से $3 बिलियन का साम्राज्य UPA सरकार के दौरान चिदंबरम ने खड़ा किया, दोनों बाप बेटे ने। अब उसी केस के सिलसिले में जब कागजात को खंगाला गया तो मालूम चला कि ये तो सब तरह का काम करता। मैं आपको एक और आरोप बता दूं जो माल्या ने लगाया था कि माल्या चिदंबरम से एक मुलाकात चाह रहा था। उस समय वो चिदंबरम साहब फिनांस मिनिस्टर थे, तो अपने पिता से मिलाने के लिए माल्या अंकल से
ये जब भी मिलवाता था 10 लाख रुपए लेता था। ये आरोप बकायदा चार्जशीट में शामिल है कि ये इस तरह का धंधा कांग्रेस के रिजीम में होता था। तो खैर, कांग्रेस के ज़माने में तो कुछ भी कह दीजिए। अच्छी बात यह है कि सीबीआई ने छापेमारी की 9 ठिकानों पे, और किस तरीके से इन लोगों ने गलत तरीके से चाइनीज़ लोगों को वीज़ा दिलवाया, उसके दस्तावेज भी मिल गए हैं और एफआईआर इसलिए दर्ज कर दिया गया है। वो आएंगे तो गिरफ्तारी होगी। जी डॉक्टर साहब, चिदंबरम सीबीआई की कार्रवाई से परेशान है तो केजरीवाल अपनी ही राजनीति में उलझ गए हैं। पंजाब से एक बड़ी खबर आई है, यहाँ किसानों ने भगवंत मान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पंजाब के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। किसान दिल्ली की तरह पक्का मोर्चा लगाने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। बैरिकेड तोड़कर वहीं धरना लगाकर कह रहे हैं कि सीएम भगवंत मान ने उनकी जायज मांगे नहीं मानी, इसीलिए अब किसान आप सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार बात नहीं करती है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉक्टर साहब, आप सरकार अब क्या करेगी? मांगे मानी जाएंगी या नहीं? देखिए, बबूल के पेड़ आप बोओगे तो कांटे तो लगेंगे ही, उससे कोई आम का फल तो निकलेगा नहीं। आपने रास्ता दिखाया है। क्या हुआ आज? आज ये हुआ कि किसान, वही किसान नेता, वही किसान आंदोलन जीवी सब, वो पहुंच गए भगवंत मान के घर के बाहर। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा रखा था, बैरिकेड तोड़ दिया। गाड़ी एक चली आ रही है, जिप्सी थी शायद, वो पुलिस वाले को कुचलने के लिए बेकरार थी। वहाँ पुलिस वाले हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब ये धमकी दे रहे हैं कि घर के अंदर ही तुमको कैद कर दिया जाएगा, घर के अंदर हम घुस जाएंगे। क्या मांगे हैं? वही घिसी पिटी मांगे, हमें ये रियायत चाहिए, हमें वो रियायत चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये जो किसान आंदोलन जीवी जो है, जो आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। ये जो किसान आंदोलन हुए थे तो कई सारे लोग जेल के अंदर हैं जी। उन्हीं को छुड़वाने की प्रक्रिया है जी। उन्हीं को छुड़वाने के लिए ये तमाशा चल रहा है। और आप आम आदमी पार्टी जिस समय इन खालिस्तानियों के साथ गलवैयाँ करके किसान आंदोलन चलवा रहे थे, उनके साथ खड़े थे। पाकिस्तान से फर्जी ट्विटर आईडी से ट्वीट होता था और आम आदमी पार्टी के पेड वर्कर्स उसको रिट्वीट किया करते थे। आपने मन बढ़ाया है तो भुगतेगा कौन? अभी तो खेल शुरू हुआ है। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से भगवंत मान इन्हीं आंदोलन जीवियों के चक्कर में बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। फोन ऐसे वक्त पर चोरी हुए हैं जब उन्होंने एक दिन पहले ही दावा किया था कि उनकी हत्या के लिए देश और विदेश में साजिश रची जा रही है। इसीलिए उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें साजिश रचने वाले सभी लोगों के नाम लिए गए, लेकिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो को एक महफूज जगह पर रख दिया गया है। खान के इस दावे के बाद उनके साथ चोरी की ये घटना हुई, ये काफी चौंकाने वाली है। डॉक्टर साहब, इमरान खान के साथ ही ये इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं क्यों होती रहती हैं? ऐसा लगता है कि आसपास इन्होंने पॉकेट मारों को जो है भर्ती कर रखा है। उनको पूछना चाहिए, शेख रशीद के पास तो नहीं उनका फ़ोन, या फवाद चौधरी के पास तो नहीं चला गया उनका फ़ोन। ये तमाशेबाज लोग हैं। फ़ोन चोरी हो गई तो ये चोरी हो गया, हमारा वीडियो उसमें था। भैया आजकल कौन सा ऐसा फ़ोन है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड करें वो आपके गूगल ड्राइव में नहीं सेव हो जाता हो? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के पाकिस्तान में, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ये पाकिस्तान का ये केजरीवाल है जी, ड्रामा करने में एक्सपर्ट है। माने मुल्क का तुम प्रधानमंत्री रहे हो, तुमको रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारा फ़ोन के अलावा कोई दूसरा डिवाइस नहीं है। माने इतने ही अनपढ़ गंवार लोग हैं वहाँ पे कि आप कोई भी कहानी बेच दो और वहाँ पे खरीद लिया जाएगा। भाई आपकी हत्या हो जाएगी। ये हत्या की बात कर रही है। बेसिकली क्या है, एक ही पॉइंट को ये बार बार कि मुझे मरवा दिया जाएगा। जैसे वो केजरीवाल कहता है ना भाई, हमें जेल में डाल दो, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो ये वहाँ पे वो सिंपैथी वोट लेने के लिए कि मुझे मेरी हत्या करा दी जाएगी। भाई कोई भी बोलेगा भाई हत्या क्यों कराओगे, भाई लीडर है। तो जवाबी कार्रवाई आई। मरियम नवाज ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ हत्या की साजिश हो रही है, उसका एक छोटा सा भी सबूत जनता के सामने रख दो। जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिल रही है, जो पहले तुम सुरक्षा ले रहे थे, उससे डबल सुरक्षा हम देंगे।
बस मैदान से भाग गया। जी। तो फिर इसने कह दिया कि भाई हमारे फोन चोरी हो गए। पहले तो ये खबर चली कि भाई वो वीडियो जिसमें साजिश था, जिसमें मैंने साजिश का पर्दाफाश किया था, वो उसी फोन में था। भाई क्यों रखे हुए अपने पॉकेट मारों को अपनी पार्टी में, जो तुम्हारे फोन को भी चोरी कर लेता है। भाई हिंदुस्तान में तो लीडर के फोन चोरी नहीं होते हैं। भाई कोई हिम्मत करेगा अमित शाह के फोन को चुराने की? कोई योगी जी के फोन को चुराने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। अरे ये सब फ्रॉड है। तो जैसा देश, जैसी राजनीति, वैसा नेता। तो यही कहानी है उसकी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।